अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगी। आज हमारी सेकंड लुक है यूजिंग ग्लैमरस फेस पैलेट। और आज हम ग्लैमरस फेस की पैलेट से ये बहुत ही खूबसूरत सी पिंक आई मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हैं और इंशाल्लाह ये लुक आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। बहुत ही सिंपल और आसान लुक है और बहुत ही सिंपल और ईजी वे में ये लुक आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और ये जो है वो आज सेकंड लुक है। हम ग्लैमरस फेस जो है वो चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है ग्लैमरस फेस की पैलेट में से कि हम जितने भी मेटेलिक शेड हैं उन सब से आई लुक्स क्रिएट करेंगे। तो ये हमारी सेकंड लुक है। इसके लिए जो है वो आपने करना क्या है कि आपने ग्लैमरस फेस की पैलेट से ये रेड मैरून सा कलर लेना है और इसको फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से आपने क्रीज लाइन में अच्छे से अप्लाई करना है और साथ साथ आपने इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग भी करनी है। बहुत ही सिंपल और आसान लुक है। अगर आपके पास ग्लैमरस फेस की पैलेट्स है तो आपने इस चैलेंज को ज़रूर फॉलो करना है, इस चैलेंज को ज़रूर देखना है। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये चैलेंज, क्योंकि ग्लैमरस फेस की पैलेट से आप डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर सकती हैं। आपको डिफरेंट कलर के साथ खेलना आ जाएगा, डिफरेंट कलर के साथ आपको आई मेकअप लुक क्रिएट करना आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो आपने रेड ब्राउन कलर लेना है और उसको क्रीज लाइन में अच्छे से अप्लाई करना है और साथ साथ आपने इसके अच्छे से ब्लेंडिंग भी करनी है। ब्लेंडिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। अगर आपको ब्लेंडिंग करने का तरीका नहीं आता तो मैंने इसकी ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, आप जाके वो देख सकती हैं। उसके बाद आपने करना क्या है कि थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर लेना है और इसको हमने आउटर कॉर्नर पे और थोड़ा सा क्रीज लाइन में भी इसको ड्रैग करना है और साथ साथ आपने इसके अच्छे से ब्लेंडिंग भी करनी है। बहुत ही अच्छे से आपने ब्लेंडिंग करनी होती है, क्योंकि ये जो ब्लेंडिंग होती है ना, यही आपके मेकअप को खूबसूरत बना सकती है, यही प्रोफेशनल मेकअप दिखा सकती है। अगर आप खुद घर में जो है वो इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको प्रोफेशनल मेकअप करना आ जाएगा। मैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप लोगों को सिखाती हूँ। और अगर आप कुछ और सीखना चाहती हैं, कोई और आई लुक्स क्रिएट करना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइए करें। इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो लुक्स ज़रूर सिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं आई बेस यूज़ कर रही हूँ कट क्रीज करने के लिए। यहाँ पे मैंने कोई भी जो है वो एक्स्ट्रा बेस या कोई भी जो है वो कंसीलर यूज़ नहीं किया कट क्रीज करने के लिए। मैंने जस्ट जो है वो आई बेस अप्लाई की है कट क्रीज करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि मैं किस तरह से कट क्रीज कर रही हूँ। और उसके बाद हम ग्लैमरस फेस की पैलेट में ये जो पहली लाइन है, इसमें जो कॉपर ब्राउन कलर है, इसकी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अब ये सेकंड लाइन है जिसमें हमने ये पिंक की फैमिली है और इसका जो फर्स्ट कलर है ये हम आज यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे देखें कि मैंने जब भी आई बेस जैसे ही अप्लाई किया है उसका बहुत ही अच्छा पिगमेंट आता है। अगर आप नीचे कोई भी आई बेस अप्लाई करते हैं तो जो मेटेलिक शेड आप अप्लाई करते हैं उसका एक तो फॉल आउट नहीं होता और दूसरा आपकी जो मेटेलिक शेड होते हैं ना उनका जो है वो पिगमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और ख़ूबसूरत होता है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती है। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि मैंने इसको अपनी जो है वो पहले ब्रश की हेल्प से कट क्रीज बना ली है। उसके बाद मैं फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी, क्योंकि फिंगर से बहुत अच्छी जो है वो इसकी पिगमेंट आती है, बहुत ही खूबसूरत लुक निकल के आती है जब आप फिंगर से मेटेलिक शेड को अप्लाई करती हैं। तो यहाँ पे मैंने फिंगर को यूज़ किया है मेटेलिक शेड को अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद आप जितना भी ज़्यादा आप कलर अप्लाई करना चाहें आप कर सकती हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं कॉर्नर को थोड़ा सा नीट करूँगी, फ्रेश करूँगी, क्योंकि कॉर्नर जो है वो नीट जब आप करते हैं ना तो बहुत ही अच्छी जो है वो लुक आती है जब आप इसको नीट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही इसको नीट किया हमारी बहुत ही खूबसूरत लुक निकल के आई है। और उसके बाद हम ब्रो बोन को हाईलाइट करेंगे। ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए मैं हरीम फातिमा कॉस्मेटिक का इंटरफेरेंस शेड यूज़ करती हूँ, जिसका जो है वो नंबर शेड वगैरह पिछली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आपने इसको इनर कॉर्नर पे भी अच्छे से अप्लाई करना है और लोअर लैश लाइन पे भी हमने वही सेम कलर अप्लाई करना है जो हमने ऊपर अप्लाई किए हैं। और प्लीज़ आप मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं या नहीं लगती, आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं या नहीं आती, मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें। और नेक्स्ट कौन सी जो है वो लुक आप देखना चाहती हैं वो भी आप मुझे बताया करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकती हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इसका आंसर ज़रूर दूँगी।
और इनर जो है वो लोअर लैश लाइन पे हमने थोड़ा सा जो ऊपर मेटालिक शेड अप्लाई किया है वो भी इनर वाली साइड पे हमने अप्लाई करना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे लाइनर अप्लाई करना है। लाइनर का भी बहुत ही सिंपल और इजी तरीका आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि कितना इजी तरीका है लाइनर लगाने का। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लाइनर लगाने का तरीका आ जाएगा। लाइनर लगाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि छोटे छोटे स्ट्रोक में आपने एक लाइन ड्रॉ करनी होती है और विंग किस तरह से बनाना है कि विंग अगर आप कॉर्नर को जैसे ही नीट करेंगे तो आपको एक लाइन मिल जाएगी। उस लाइन के ऊपर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी होती है लाइनर की, और उसके बाद आपने उस लाइन को पीछे की तरफ ड्रैग करना होता है और एक विंग बना लेना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ईजी और सिंपल तरीका है आईलाइनर लगाने का। तो अगर आप खुद आईलाइनर आई मेकअप करना सीख जाएंगी तो आपको कहीं भी सैलून जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मेकअप होता है ना, ये मेरी प्यारी बहनों के लिए है, उन बहनों के लिए है जो बाहर नहीं जा सकती, कुछ सीख नहीं सकती और ना ही कोई अफोर्ड कर सकती हैं सैलून जाके महंगे महंगे प्रोफेशनल कोर्स अफोर्ड कर सकती हैं। उन मेरी प्यारी बहनों के लिए है कि आप घर बैठकर ईजिली जो है वो कुछ ना कुछ सीख सकती हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको कुछ सीखने का शौक़ है, लगन है, तो आप वीडियोस देखकर भी आप कुछ ना कुछ सीख सकती हैं। तो ये मेरी प्यारी बहनों के लिए है जिनको जो है वो सीखना है। तो यहाँ पे मैंने लाइनर को अप्लाई कर लिया है और वाटर लाइन पे मैंने वाइट काजल अप्लाई की है और यहाँ पे हम जो है वो सिल्वर लाइनर अप्लाई करेंगे, लिक्विड लाइनर। यहाँ पे मैंने मिस रोज़ का लिक्विड लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। इसकी वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई थी लाइनर की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं मिस रोज़ का लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आपको किसी भी लोकल मार्केट से इजीली मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पे जाके ये कहेंगे कि हमें सिल्वर या गोल्ड जो है वो 2 कलर होते हैं लिक्विड लाइनर के, तो आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने मस्कारा अप्लाई करना है। लोअर लैश लाइन पर भी आपने मस्कारा लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये चुनी मुनी लैशेज जो हैं वो आपकी अच्छी लगती हैं मस्कारे के साथ। और उसके बाद आपने अच्छे से मस्कारे की कोटिंग करनी है। और यहाँ पे हमारी लुक जो है वो फाइनल हो चुकी है। अगर आप लैशेज़ के बगैर भी ये लुक रखना चाहती हैं तो बहुत ही अच्छी लुक है। और यहाँ पे मैंने लैशेज़ अप्लाई कर ली हैं और ये रही हमारी आज की फ़ाइनल लुक। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, और प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं और आपको कुछ ना कुछ सिखाती रहूं। मेरा शौक़ है, मेरा जो है वो ये मकसद है कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाऊं ताकि आप लोग जो है वो घर बैठकर इजीली प्रोफेशनल मेकअप खुद कर सके, आपको कहीं सैलून जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे आई होप सो आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने कमेंट ज़रूर करना है और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।